नमो राघवाय। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो सर्वव्यापक, निर्वय, इच्छा रहित, अजन्मा और निर्गुण है, जिनका न कोई नाम है और न रूप, वही भगवान भक्तों के हित के लिए नाना प्रकार के अनुपम चरित्र करते हैं। यह सब चरित्र मैंने बखान कर कहा। तुलसीदास जी कहते हैं, अब आगे की कथा मन लगाकर सुनो। ज्ञानी महामुनि विश्वामित्र जी वन में एक शुभ आश्रम बनाकर जप, यज्ञ और योग करते थे। पर वे मारीच और सुबाहु नामक राक्षसों से बहुत डरते थे। यज्ञ देखते ही राक्षस दौड़ पड़ते थे और उपद्रव मचाते थे, जिससे मुनि बहुत दुख पाते थे। गाधी के पुत्र यानी विश्वामित्र जी मन में यह चिंता छा गई कि ये पापी राक्षस भगवान के मारे बिना नहीं मरेंगे। तभी श्रेष्ठ मुनि ने मन में विचार किया कि प्रभु ने पृथ्वी का भार हरने के लिए अवतार लिया है। मुनि ने सोचा, इसी बहाने जाकर मैं उनके चरणों का दर्शन करूं और विनती करके दोनों भाइयों को ले आऊं। जो ज्ञान, वैराग्य और सब गुणों के धाम है, उन प्रभु को मैं नेत्र भर कर देखूंगा। बहुत प्रकार से मनोरथ करते हुए मुनि को जाने में देर नहीं लगी। वे सरयू जी के जल में स्नान करके राजा दशरथ के महल के दरवाजे पर पहुंचे। राजा दशरथ ने जब मुनि का आगमन सुना तो वे ब्राह्मणों के समाज को साथ लेकर मिलने गए। उन्होंने दंडवत करके मुनि का सम्मान किया और उन्हें अपने आसन पर बैठाया। राजा ने मुनि के चरणों को धोकर बहुत पूजा की और कहा, मेरे समान धन्य आज दूसरा कोई नहीं है। फिर अनेक प्रकार के भोजन करवाए, जिससे श्रेष्ठ मुनि विश्वामित्र जी अत्यंत प्रसन्न हुए। इसके बाद राजा ने चारों पुत्रों को मुनि के चरणों पर डाल दिया। श्री रामचंद्र जी को देखकर मुनि अपनी देह की सुधि भूल गए। वे श्री राम जी के मुख की शोभा देखते हुए ऐसे मग्न हो गए मानो चकोर पूर्ण चंद्रमा को देखकर लुभा गया हो। तब राजा ने हर्षित होकर मुनि से कहा, हे मुनि, ऐसी कृपा तो आपने कभी नहीं की। आज आपके शुभ आगमन का क्या कारण है? कहिए, मैं उसे पूरा करने में देर नहीं लगाऊंगा। मुनि ने उत्तर दिया, हे राजन, राक्षसों के समूह मुझे बहुत सताते हैं, इसलिए मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूँ। छोटे भाई सहित श्री रघुनाथ जी को मुझे दे दो। राक्षसों के मारे जाने पर मैं सुरक्षित हो जाऊंगा। हे राजन, प्रसन्न मन से इनको दो। मोह और अज्ञान को छोड़ दो। इससे तुमको धर्म और सुयश मिलेगा और इनका परम कल्याण होगा। इस अत्यंत अप्रिय वाणी को सुनकर राजा दशरथ का हृदय कांप उठा और उनके मुख की कांति फीकी पड़ गई। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, मैंने चौथे पन में चार पुत्र पाए हैं। आपने विचार कर बात नहीं कही। आप पृथ्वी, गो, धन और खजाना मांग लीजिए। मैं आज हर्ष के साथ अपना सर्वस्व दे दूंगा। देह और प्राण से प्रिय कुछ नहीं है, मैं उसे भी दे दूंगा। सभी पुत्र मुझे प्राणों के समान प्यारे हैं। उनमें भी हे प्रभु, राम को तो देते नहीं बनता। कहाँ अत्यंत डरावने और क्रूर राक्षस, और कहाँ मेरे परम किशोर अवस्था के सुंदर पुत्र। प्रेम रस में सनी हुई राजा की वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी ने हृदय में बड़ा हर्ष माना। तब गुरु वशिष्ठ जी ने राजा को बहुत प्रकार से समझाया, जिससे राजा का संदेह दूर हुआ। राजा ने बड़े ही आदर से दोनों पुत्रों को बुलाया और हृदय से लगाकर बहुत प्रकार से उन्हें शिक्षा दी। फिर मुनि से कहा, हे नाथ, ये दोनों पुत्र मेरे प्राण हैं। हे मुनि, अब आप ही इनके पिता हैं, दूसरा कोई नहीं। राजा ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद देकर पुत्र को ऋषि के हवाले कर दिया। फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी माता के महल में गए और उनके चरणों में सिर नवा कर चले। पुरुषों में सिंह रूप दोनों भाई श्री राम लक्ष्मण मुनि का भय हरने के लिए प्रसन्न होकर चले। श्री राम का रूप अद्भुत था। उनके लाल नेत्र थे, चौड़ी छाती और विशाल भुजाएं थी। वे नील कमल और तमाल के वृक्ष की तरह श्याम थे। कमर में पीताम्बरी और सुंदर तरकस कसे हुए थे। दोनों हाथों में सुंदर धनुष और बाण थे। श्याम और गौर वर्ण के दोनों भाई परम सुंदर थे। विश्वामित्र जी को महान निधि प्राप्त हो गई। वे सोचने लगे, प्रभु ब्राह्मण्य देव हैं, यानी ब्राह्मणों के भक्त हैं। मेरे लिए भगवान ने अपने पिता को भी छोड़ दिया। मार्ग में चले जाते हुए मुनि ने ताड़का को दिखलाया। शब्द सुनते ही वह क्रोध करके दौड़ी। श्री राम जी ने एक ही बाण से उसके प्राण हर लिए
और दीन जानकर उसको निजपद दिया यानी मोक्ष दिया। तब ऋषि विश्वामित्र ने प्रभु को मन में विद्या का भंडार समझते हुए भी लीला को पूर्ण करने के लिए उन्हें ऐसी विद्या दी जिससे भूख प्यास न लगे और शरीर में अतुलित बल और तेज का प्रकाश हो। सभी अस्त्र शस्त्र श्री राम जी को सौंपकर मुनि विश्वामित्र प्रभु श्री राम जी को अपने आश्रम ले आए। उन्हें परम हितु जानकर मुनि ने भक्ति पूर्वक कंद मूल और फल का भोजन कराया। अगली सुबह श्री रघुनाथ जी ने मुनि से कहा, आप जाकर निडर होकर यज्ञ कीजिए। यह सुनकर सभी मुनि हवन करने लगे और श्री राम जी स्वयं यज्ञ की रखवाली पर रहे। यह समाचार सुनकर मुनियों का शत्रु क्रोधी राक्षस मारीच अपने सहायकों को लेकर दौड़ा। श्री राम जी ने बिना फल वाला बाण, जिससे वह मरे नहीं पर दूर चला जाए, मरीच को ऐसा बाण मारा जिससे वह 100 योजन के विस्तार वाले समुद्र के पार जा गिरा। फिर श्री राम जी ने सुबाहु को अग्निबाण मारा। इधर छोटे भाई लक्ष्मण जी ने राक्षसों को बची हुई सेना का संहार कर डाला। इस प्रकार श्री राम जी ने राक्षसों को मारकर ब्राह्मणों को निर्भय कर दिया। तब सारे देवता और मुनि स्तुति करने लगे। श्री रघुनाथ जी ने वहाँ कुछ दिन और रहकर ब्राह्मणों पर दया की। भक्ति के कारण ब्राह्मणों ने उन्हें पुराणों की बहुत सी कथाएं कही। यद्यपि प्रभु सब कुछ जानते थे। तदंतर मुनि विश्वामित्र जी ने आदर पूर्वक समझाकर श्री राम से कहा, हे प्रभु, चलकर एक चरित्र देखिए। रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञ सुनकर मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र जी के साथ प्रसन्न होकर चले। मुनि विश्वामित्र के साथ मार्ग में चलते हुए श्री राम को एक आश्रम दिखाई पड़ा। उस स्थान की विशेषता यही थी कि वहाँ पशु पक्षी कोई भी जीव जंतु नहीं था। मार्ग में एक पत्थर की शिला को देखकर प्रभु श्री राम ने पूछा। तब मुनि विश्वामित्र ने विस्तार पूर्वक समस्त कथा कही। मुनि ने कहा, यह शिला गौतम मुनि की पत्नी अहल्या हैं, जो शाप बस पत्थर की देह धारण किए हुए हैं। ये बड़े धीरज से आपके चरण कमलों की धूलि चाहते हैं। हे रघुवीर, इस पर कृपा कीजिए। श्री राम जी के पवित्र और शोक का नाश करने वाले चरणों का स्पर्श पाते ही सचमुच वह तपोमूर्ति अहल्या प्रकट हो गई। भक्तों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी को देखकर वह हाथ जोड़कर सामने खड़े रह गई। अत्यंत प्रेम के कारण वह अधीर थी। उनका शरीर पुलकित हो उठा और मुख से वचन कहने में नहीं आ रहे थे। वह अत्यंत बड़भागिनी अहल्या प्रभु के चरणों से लिपट गई और उनके दोनों नेत्रों से प्रेम और आनंद के आंसुओं की धारा बहने लगी। फिर उन्होंने मन में धीरज धरकर प्रभु को पहचाना और श्री रघुनाथ जी की कृपा से भक्ति प्राप्त की। तब अत्यंत निर्मल वाणी से उन्होंने स्तुति की। स्तुति में कहा, हे ज्ञान से जानने योग्य श्री रघुनाथ जी, आपकी जय हो। मैं अपवित्र स्त्री हूँ और हे प्रभु, आप जगत को पवित्र करने वाले, भक्तों को सुख देने वाले और रावण के शत्रु हैं। हे कमल नयन, हे संसार के भय से छुड़ाने वाले, मैं आपकी शरण आई हूँ। मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। अहल्या जी ने आगे कहा, मुनि ने जो मुझे शाप दिया सो बहुत ही अच्छा किया। मैं उसे अत्यंत अनुग्रह मानती हूँ, क्योंकि इसके कारण मैंने संसार से छुड़ाने वाले श्रीहरि को नेत्र भर कर देखा। इसी को शंकर जी सबसे बड़ा लाभ समझते हैं। हे प्रभु, मैं बुद्धि की बड़ी भोली हूँ। मेरी एक विनती है, हे नाथ, मैं और कोई वर नहीं मांगती, केवल यही चाहती हूँ कि मेरा मन रूपी भौरा आपके चरण कमल की रज के प्रेम में, और कोई वर नहीं मांगती, केवल यही चाहती हूँ कि मेरा मन रूपी भौरा आपके चरण कमल की रज के प्रेम रूपी रस का सदा पान करता रहे। जिन चरणों में परम पवित्र देव नदी गंगा जी प्रकट हुई, जिन्हें शिव जी ने सिर पर धारण किया और जिन चरण कमलों को ब्रह्मा जी पूजते हैं, कृपालु हरि ने उन्हीं को मेरे सिर पर रखा। इस प्रकार स्तुति करती हुई बार बार भगवान के चरणों में गिरकर जो वर मन को बहुत अच्छा लगा, उस वर को पाकर गौतम की स्त्री अहल्या आनंद में भरी हुई पति लोक को चली गई। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी ऐसे दिन बंधु और बिना ही कारण दया करने वाले हैं। हे शठ, हे मन, तू कपट जंजाल छोड़कर उन्हीं का भजन कर। श्री राम जी और लक्ष्मण जी मुनि विश्वामित्र के साथ चल रहे थे। वे उस स्थान पर पहुंचे जहां जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी थी।
महाराज गाधी के पुत्र विश्वामित्र जी ने वह सब कथा कह सुनाई जिस प्रकार देव नदी गंगा जी पृथ्वी पर आई थी। तब प्रभु श्री राम ने ऋषियों सहित गंगा जी में स्नान किया और ब्राह्मणों ने भांति भांति के दान पाए। फिर मुनि वृंद के साथ वे प्रसन्न होकर चले और शीघ्र ही जनकपुर के निकट पहुंच गए। श्री राम जी ने जब जनकपुर की शोभा देखी तब वे छोटे भाई लक्ष्मण सहित अत्यंत हर्षित हुए। वहां अनेकों बावलियां, कुएं, नदी और तालाबे थे जिनमें अमृत के समान जल भरा था। नगर की सुंदरता का वर्णन करते नहीं बनता, क्योंकि मन जहाँ जाता है वहीं लुभा जाता है। वहाँ सुंदर बाजार थे और मणियों से बने हुए विचित्र छज्जे थे, मानो ब्रह्मा ने उन्हें अपने हाथों से संवारा हो। कुबेर के समान श्रेष्ठ धनी व्यापारी सब प्रकार की वस्तुएं लेकर बैठे थे। सुंदर चौराहे और सुहावनी गलियां सदा सुगंध से सींची रहती थी। जहां राजा जनक जी का अत्यंत अनुपम निवास स्थान था, वहां के ऐश्वर्य को देखकर देवता भी थकित हो जाते थे। राजमहल के परकोटे को देखकर चित्त चकित हो जाता था, मानो उससे समस्त लोकों की शोभा को रोक रखा हो। बहुत से सूरवीर मंत्री और सेनापति थे जिनके घर भी राजमहल सरीखे थे। नगर के बाहर तालाब और नदी के निकट जहां तहां बहुत से राजा लोग डेरा डाले हुए थे। वहीं पास में आमों का एक अनुपम बाग देखकर, जहां सब प्रकार के सुभीते थे और जो सब तरह से सुहावना था, विश्वामित्र जी ने कहा, हे सुजान रघुवीर, मेरा मन कहता है कि यहीं रहा जाए। कृपा के धाम श्री रामचंद्र जी ने बहुत अच्छा स्वामिन कहकर वही मुनियों के समूह के साथ डेरा डाल दिया। मिथिलापति जनक जी ने जब यह समाचार पाया कि महामुनि विश्वामित्र आए हैं, तब उन्होंने पवित्र हृदय के मंत्री, बहुत से योद्धा, श्रेष्ठ ब्राह्मण, गुरु शतानंद जी और अपनी जाति के श्रेष्ठ लोगों को साथ लिया और इस प्रकार प्रसन्नता के साथ मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी से मिलने चले। राजा जनक ने मुनि के चरणों पर मस्तक रखकर प्रणाम किया। मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। फिर सारी ब्राह्मण मंडली को आदर सहित प्रणाम किया और अपना बड़ा भाग्य जानकर राजा आनंदित हुए। बार बार कुशल प्रश्न करके विश्वामित्र जी ने राजा को बैठाया। उसी समय दोनों भाई आ पहुंचे जो फुलवाड़ी देखने गए थे। सुकुमार किशोर अवस्था वाले श्याम और गौर वर्ण के दोनों कुमार नेत्रों को सुख देने वाले और सारे विश्व के चित्त को चुराने वाले थे। जब रघुनाथ जी आए तब सभी उनके रूप एवं तेज से प्रभावित होकर उठकर खड़े हो गए। विश्वामित्र जी ने उनको अपने पास बैठा लिया। दोनों भाइयों को देखकर सभी सुखी हुए। सबके नेत्रों में जल भर आया और शरीर रोमांचित हो उठा। श्री राम जी के मधुर मनोहर मूर्ति को देखकर विदेह राज जनक विशेष रूप से विदेह यानी देह की सुध बुद्ध से रहित हो गए। अपने मन को प्रभु के प्रेम में मग्न जानकर राजा जनक ने विवेक का आश्रय लिया और धीरज धारण किया। मुनि विश्वामित्र के चरणों में सिर नवाकर उन्होंने प्रेम भरी और गंभीर वाणी से पूछा, हे नाथ, कहिए, ये दोनों सुंदर बालक मुनिकुल के आभूषण हैं या किसी राजवंश के पालक, अथवा जिसका वेदों ने नेति कहकर गान किया है, कहीं वह ब्रह्मा ही युगल रूप धरकर नहीं आया है। राजा जनक ने कहा कि उनका मन जो स्वभाव से ही वैराग्य रूप बना हुआ है, इन बालकों को देखकर इस तरह मुग्ध हो रहा है जैसे चंद्रमा को देखकर चकोर। हे प्रभु, इसलिए मैं आपसे सत्य भाव से पूछता हूँ, हे नाथ, बताइए, पाव न कीजिए। इनको देखते ही मेरे मन ने अत्यंत प्रेम के वश होकर जबरदस्ती ब्रह्म सुख को त्याग दिया है। मुनि विश्वामित्र ने हंसकर कहा, हे राजन, आपने ठीक ही कहा। आपका वचन मिथ्या नहीं हो सकता। जगत में जहाँ तक प्राणी हैं, ये सभी को प्रिय हैं। मुनि की रहस्य भरी वाणी सुनकर श्री राम जी मन ही मन मुस्कुराए, जैसे कह रहे हैं कि रहस्य खोलिए नहीं। तब मुनि ने कहा, ये रघुकुल मणि महाराज दशरथ के पुत्र हैं। मेरे हित के लिए राजा ने इन्हें मेरे साथ भेजा है। ये राम और लक्ष्मण दोनों श्रेष्ठ भाई, रूप, शील और बल के धाम हैं। सारा जगत साक्षी है कि इन्होंने युद्ध में असुरों को जीतकर मेरे यज्ञ की रक्षा की है। राजा जनक ने कहा, हे मुनि, आपके चरणों के दर्शन कर मैं अपना पुण्य प्रभाव कह नहीं सकता। ये सुंदर श्याम और गौर वर्ण के दोनों भाई आनंद को भी आनंद देने वाले हैं। इनकी आपस की प्रीति बड़ी पवित्र और सुहावनी है। वह मन को भाती है पर कहीं नहीं जा सकती।
जनक जी आनंदित होकर कहते हैं, हे नाथ सुनिए, इनमें ब्रह्म और जीव की तरह स्वाभाविक प्रेम है। राजा बार बार प्रभु को देखते हैं, उनका शरीर पुलकित हो रहा है और हृदय में बड़ा उत्साह है। मुनि की प्रशंसा करके और उनके चरणों में सिर नवाकर राजा उन्हें नगर में लिवा चले। राजा ने एक सुंदर महल जो सब समय सुखदायक था, वहां उन्हें ले जाकर ठहराया। तदंतर सब प्रकार से पूजा और सेवा करके राजा विदा मांगकर अपने घर चले। रघुकुल के शिरोमणि प्रभु श्री रामचंद्र जी ऋषियों के साथ भोजन और विश्राम करके भाई लक्ष्मण समेत बैठे। उस समय लगभग पहर भर दिन शेष रह गया था। लक्ष्मण जी के हृदय में जनकपुर जाकर देखने की विशेष लालसा थी, परंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी का डर था और फिर मुनि से भी संकुचाते थे, इसीलिए वे प्रकट में कुछ नहीं कहते, मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। अंतर्यामी श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई के मन की दशा जान ली। उनके हृदय में भक्त वत्सलता उमड़ आई। वे गुरु की आज्ञा पाकर बहुत ही विनय के साथ सकुचाते हुए मुस्कुरा कर बोले, हे नाथ, लक्ष्मण नगर देखना चाहता है, किंतु आपके डर और संकोच के कारण स्पष्ट नहीं कहते। यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो मैं इनको नगर दिखलाकर तुरंत ही ले आऊं। यह सुनकर मुनिश्चर विश्वामित्र जी ने प्रेम सहित वचन कहे, हे राम, तुम नीति की रक्षा कैसे न करोगे। हे तात, तुम धर्म की मर्यादा का पालन करने वाले और प्रेम के वशीभूत होकर सेवकों को सुख देने वाले हो।